घृणा से समाप्त होने वाली नहीं। टेबल पे बैठना पड़ेगा। अगर कुछ हुआ है तो उसको उसमें सुधार लाना पड़ेगा। ये नहीं है कि एक के बाद एक चलता जाएगा। क्योंकि धर्म जोड़ना सिखाता है, धर्म हमें शांति का संदेश देता है, धर्म अहिंसा का संदेश देता है, धर्म भाईचारे का संदेश देता है, धर्म शांति और सौहार्द का संदेश देता है। एक धर्म है, एक आइडियोलॉजी है, एक धर्म है जो नफरत की बात नहीं करता। जो नफरत की बात करता है वो हिंदू नहीं हो सकता है। मीडिया पे क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से हिंदू मुसलमान का डिबेट होता है, उस पर आपके क्या सोच है? मेरे को बहुत तकलीफ है और मैं आजकल टीवी बंद कर देता हूँ। अच्छा, ऐसे ऐसे डिबेट हो रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों को लाया जाता है और जो एंकर हैं उनसे बुलवाते हैं जबरदस्ती कि कितनी ज्यादा वो कड़ी भाषा बोले ताकि समाज में उनकी दुकानदारी चले। उसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए। सरकार को उसको बैन करना चाहिए, तुरंत बैन करना चाहिए। हमने यहाँ से डिमांड किया है। उनकी जरूरत क्या है? उनकी जगह उन लोगों को लाके बिठाइए जो संत भारत की एकता, अखंडता और जोड़ने की बात करते हैं। क्यों कि मैंने कहा कि घृणा से समाप्त होने वाली नहीं। टेबल पे बैठना पड़ेगा। अगर कुछ हुआ है तो उसको उसमें सुधार लाना पड़ेगा। ये नहीं है कि एक के बाद एक चलता जाएगा, वो नहीं होगा। लेकिन ये भी तो सच्चाई है ना कि बाबा साहब अम्बेडकर बोल के गए हैं कि भारत में जो है धर्म सत्ता पाने का एक माध्यम है। तो जो हो रहा है इससे किसी न किसी पार्टी को फायदा पहुंच रहा है। देखिए, बाबा साहब ने एक बड़ी साफ बात कही है। एक स्वतंत्रता हर धर्म को दी है, एक अधिकार दिए हैं और ये कहा है कि दूसरे धर्म की आलोचना करना हमारे संविधान के खिलाफ होगा। हम अपने धर्म के प्रति, उन्होंने सबको कहा है कि अपने धर्म के प्रति आप वफादार रहें, अपने धर्म को माने, मगर दूसरे के धर्म का अपमान न करें। नहीं, मेरा सवाल ये था कि धर्म जो है सत्ता पाने का एक माध्यम है भारत में, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। क्या लग रहा है ऐसा कि एक धर्म को भड़का करके दूसरा धर्म मतलब फायदा उठाया जा रहा है? देखिए, ये अगर हो रहा है और हम देख रहे हैं तो ये सत्य नहीं है। ये बदला जाएगा। ये समाज बनाता है और बदलता है। मैंने देखा है 77 में इंदिरा गांधी जैसी ताकतवर महिला जो अपना चुनाव हार जाती है 80 के चुनाव में और 77 में और 80 में बिना झंडा डंडा के किसी पद के, और जो है यहाँ की जनता उसको फिर बना देती है। ये जनता है। ये जनता जिस दिन खड़ी हो जाएगी तो इंसाफ सामने आ जाएगा और सच्चाई सामने आ जाएगी। तो भारत एक और ना यहाँ धर्म की लड़ाई होगी, ना जाति की लड़ाई होगी, ना नफरत होगा। ये जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं उनकी सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, सदा के लिए नहीं होती। बोलने मोहम्मद से आ रही है, बोलने मोहम्मद के साथ लगातार 2 बार आ रही है। अरे कल मेरे ऊपर भी आप देख लेंगे, शायद मैं जेल में होऊंगा। अगर मैं ये बोल रहा हूँ और आपके चैनल ने दिखा दिया तो कल मैं भी जेल में हो सकता हूँ। तो सद्भावना सम्मेलन का आज का उद्देश्य मैन है कि पूरे देश में एक जो नफरत जैसा वातावरण बना हुआ है उसको शांत किया जाए और पूरे धर्मों के प्रति, क्योंकि धर्म जोड़ना सिखाता है, धर्म हमें शांति का संदेश देता है, धर्म अहिंसा का संदेश देता है, धर्म भाईचारे का संदेश देता है, धर्म शांति और सौहार्द का संदेश देता है। आज हम यहाँ से शांति, सौहार्द, सर्वधर्म सद्भाव का संदेश लेकर के इसकी एक शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं और सभी धर्मों के धर्माचार्य संगठित होकर के पूरे देश में जाएंगे और सद्भावना की, अहिंसा की, भाईचारे की, प्रेम की, शांति और सौहार्द की अलख जगाएंगे। लेकिन बार बार जिस तरह से धर्म संसद हो रहा है, आप देख रहे होंगे एक धर्म का बॉयकॉट करने की बात हो रही है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर तरह से बात हो रही है। नहीं, वो गलत है। हमारे देश की जो संस्कृति है वो सर्वधर्म सद्भाव की संस्कृति, अनेकता में एकता की संस्कृति है, जो हमें जोड़ना सिखाती है, तोड़ना नहीं सिखाती, जो नफरत नहीं सिखाती है, जो भाईचारे की और समन्वय की भावना सिखाती है, सभी के उत्थान के लिए, सभी के विकास के लिए।
और सभी के कल्याण की जो भावना है वह हमारी संस्कृति है, वह हमारा धर्म है। आज उसकी आवश्यकता है। जो कुछ चंद लोग नफरत फैला रहे हैं, चाहे वो किसी भी मजहब के हों, वो गलत हैं। उनको कानून के दायरे में रह के और जो भी सज़ा मिलनी चाहिए वो सज़ा कानून उनको देगा। नरसिम्हा का रोज बयान आता है, वो रोज किस तरह से भड़काते हैं समाज को, आप देखते ही होंगे। देखो, उनका क्या आता है वो उनसे पूछना चाहिए। हम लोग जो काम करते हैं देश में, आज से नहीं करीब 20 साल से हम सर्वधर्म सद्भाव का संदेश देते हैं, समन्वय का संदेश देते हैं। जहाँ भी नफरत होती है, हिंसा होती है, आतंकवाद होता है, घृणा संघर्ष होता है, हम सभी धर्मों के धर्माचार्य संगठित होकर के वहाँ जाते हैं और शांति, सौहार्द और सद्भावनापूर्ण वातावरण बनाने की वहाँ कोशिश करते हैं। ऐसे अनेक जगह हम लोगों ने जाकर के शांति को स्थापित किया। अच्छा, ऐसा लगता है कि जिस तरह का माहौल है, इस माहौल से किसी राजनीतिक पार्टी का फायदा होता है? देखो, देश जहाँ टूटेगा वहाँ किसी भी राजनीतिक पार्टी को कोई फायदा नहीं होगा। देश संगठित रहेगा तभी राजनीतिक पार्टी देश के विकास के लिए, देश के नागरिकों के उत्थान के लिए, उनके लिए अगर कार्य करेंगी तभी वो सफल होंगी और तभी उनको फ़ायदा होगा। अगर नफरत फैला करके, मनुष्य को मनुष्य से लड़ा करके अगर वो चाहें कि कुछ हमें प्राप्त हो जाए तो उससे कुछ भी नहीं मिलने वाला। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 80 बनाम 20 की बात होती है और आप देखते होंगे कि देखो, राजनीतिक बयानबाजी जो होती हैं वो एक अलग स्थिति है। वो राजनीतिक लोगों से पूछना चाहिए। हम तो सद्भाव की, अहिंसा की, शांति की, प्रेम की, भाईचारे की बात करते हैं और उसी का संदेश देते हैं। मौजूदा समय में समाज में जो हालात बनते जा रहे हैं, क्योंकि धर्मगुरुओं का सभी का एक ही कहना था कि धर्म जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता। हिंसा, घृणा, भय और नफरत ये कभी भी समाज और देश के हित में नहीं है। सांप्रदायिक कट्टरता और जातिवादी जुनून हमारे लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करती है और इसलिए सभी धर्मगुरुओं ने आह्वान किया है कि हमें ऐसी ताकतों को कभी भी कामयाब नहीं होने देना है।